गृहस्थ धर्म में जैसे है या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणेर कार्या वंदनीया ही नित्यशः मंगलायतनम दिव्याः श्रेष्ठास्त्वेता स्वयंभुवा। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर ऐसे झाड़ा देती थी मैया। जब गुरु मंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान हो, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे।
तृषिता गौरगृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है चरंतिम स्वम तृणम नरः तो तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है, जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे, तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है, या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते, 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले, 1 रोटी गाय को दे दी, तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः देवास्त पूजितास्तेन यो ददाति गवान्हिकम। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, जो मूर्ख मनुष्य, जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य, यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिताः। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिताः, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ, करवर्जिताः, उसके दोनों हाथ काट करके थोड़े थोड़े। यो वै दंसान वारयति तस्य पूर्वे कृतार्थकाः नृत्यंत सवादिस्मास्तरिष्यति भाग्यवान। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से मच्छर आदि से रक्षा करता है, और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ को, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं,
ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे, और उसके ये स्वार्थी हो। गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल। खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से। इसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है, और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का है। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए। हमारी एक एक वृत्ति, एक एक क्षण भगवान के चिंतन में डूब जाए। अगर नहीं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं, क्या महाराज नृग जैसा कोई गौ सेवक हुआ है दानी? भागवत में पढ़ लेना, करोड़ करोड़ गायों को, करोड़ों गौशालाएं थी, एक दो नहीं। इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कहीं ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदे गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी, और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उनका गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौवें देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपालु हैं, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 गोविंद, आनंद आ जाएगा। तन से सेवा करो, मन से भगवान के चिंतन, मामनुष्मर युद्धते, भगवान के चिंतन में रहो। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते
तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2-2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर। पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं। अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर, सेवा परायण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है। जहां मां पदवी दी गई है गांव को, गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नहीं अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो, और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा, गौ सेवा बन जाएगी। तो गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा, भगवत सेवा, सबका फल है। फिर प्रारंभ में आ जाइए स्मृति। योगी हो तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार, ज्ञानी है तो चित्त वृत्ति का लय करके स्वरूप स्थित, भक्त है तो एक एक वृत्ति सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो। भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में स्मृति अगर नहीं तो सब साधन अधूरा, और स्मृति तो हर साधन पूरा। इसलिए एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, द्वंद्व विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। सर्वतो भावेन, अपने मन को समेट लो धर्म और कर्म दोनों से, और साब त्यज लोक धर्मान, और परम धर्म का सेवन करते हुए समस्त चराचर जगत को भगवत स्वरूप निरखते हुए इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो जाओ। सत्संग का सार हमारा शरीर है, इससे सेवाएं बने। हमारा मन है, इससे चिंतन बने। हमारी वाणी है, इससे लीला गुण का गायन करें। और हम स्वयं परमात्म अंश हैं, परमात्म स्वरूप है, ऐसी ठसक बनी रहे, जीवन मुक्त ही हो। स्वार्थ को लेकर किया गया धर्म रंग नहीं लाता। निष्काम किया हुआ छोटा सा भी धर्म परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा। ध्यान रखना, परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा। इसलिए निष्कामता सब सोहित, निष्कामति। श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख